फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चंस को लगाएंगे, एग्जाम्पल्स को लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल से। तो देखिए बच्चों, जो हमारे बुक का जो है एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12 जो कह रहा है, एग्जाम्पल 12 जो हमारा कह रहा है, एग्जाम्पल 12 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में ज्ञात कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या पूछा है, cos A, tan A और यहाँ पे sec A का हमें क्या बताना है, मान बताना है, और ये भी किसके पदों में, sin A के पदों में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये हमारी क्या है, एक सर्वसमीका है। ये हमारी क्या है, एक सर्वसमीका है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इधर प्लस में था, हमने इधर भेज दिया, ये माइनस में हो गया। तो यहाँ से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद देखिए बच्चों, ये हमारा मान जो है कॉस ए का मान जो है प्राप्त हो गया है, किसके पदों में है, ये साइन के पदों में इसका मान है। इसके बाद जस्ट देखिए क्या पूछा है, सेक ए का और टेन ए का मान पूछा है। तो अगर मैं यहीं से सेक ए की बात कर लूँ, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए सेक ए का जो मान हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए का मान क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों ये हमारा सेक ए का मान हो गया। अब बच्चों यहीं से अगर हम बात करें टेन ए का मान निकालने की, अगर हम बात करें, तो चूंकि देखिए क्या होता है, टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि साइन ए अपॉन कॉस ए का मान क्या होता है, टेन ए होता है। तो यहीं से देखिए बच्चों, हम यहाँ से साइन ए को साइन ए ही रहने देंगे और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो टेन ए का मान है, ये आ गया है टेन ए इक्वल साइन ए और अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए बच्चों, यहाँ से हमारे पास कॉस ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान किसके पदों में आ गया है, साइन ए के पदों में आ गया है। तो इसको आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए बच्चों, जो हमारा अगला एग्जाम्पल जो हमारी किताब में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में, वो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सेक ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 13 है हमारा। इसका आप सॉल्यूशन देखिए। हम लोग यहाँ क्या लेंगे, बाई एलएचएस। बाई एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसे आप यहाँ लिख सकते हैं बायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा दिया है सेक ए, और उसके बाद जो है एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इसको जो है बायां पक्ष लेके हमें चलना है और दायां पक्ष हमें 1 लाना है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, इसको सोल्यूशन जब हम लोग करते हैं, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। हमने सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया।
चूंकि सेक और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाकी हमारा क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में क्या दिया है, सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, इस चीज़ का हम लोग अंदर गुणा कर देंगे। 1 अपॉन कॉस ए का गुणा जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए का गुणा साइन ए के साथ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। इधर देखिए ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे कॉस कॉस का एलसीएम कॉस होगा। ठीक है, इससे भाग देंगे तो 1 होएगा, कॉस ए कैल्शियम 1 आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ से देखिए बच्चों, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कॉस ए, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए। प्रोसेस क्या हुआ है कि दोनों कैल्शियम कॉस ए हुआ है, कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बीच में माइनस है, इसी प्रकार इसके साथ किया ये चीज़ रहेगा। ये वाला ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो बच्चों देखिए क्या है, इसके बीच में क्या है, इनटू का चिन्ह लगा हुआ है, ये एक ब्रैकेट में है, ये दूसरे ब्रैकेट में है। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये है हमारा 1 माइनस साइन ए का गुणा होना है 1 प्लस साइन ए के साथ। कहने का मतलब एक तरफ a माइनस बी है, दूसरे तरफ a प्लस बी है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जब इसका और इसका गुणा होगा तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए बच्चे, कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा, कॉस ए का गुणा क्या होगा, कॉस ए में होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास क्या होती है कि एक सर्वसमिका होती है। सर्वसमिका ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये एक सर्वसमिका होती है। ठीक है, तो इस सर्वसमिका के हिसाब से हम लोग क्या मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो सकती है। यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये मान आ गया हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे RHS। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यही सिद्ध करना था। और बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा साइड में दिखा दीजिएगा ऐसे ब्रैकेट बना के, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 से। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने ये चीज़ कहाँ से लेकर आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1 के बराबर हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, देखिए हम यहाँ से लेंगे एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 जो दिया हुआ है, इसका हमने लिया बाई LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है, कॉट ए, उसके बाद है माइनस कॉस ए और अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग लिखते हैं टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे कि टेन थीटा होता था जिसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते थे। तो अगर यहाँ पे कॉट थीटा दिया हो तो हम इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को हम कॉट ए को क्या लिख देंगे, कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस ए बैठा हुआ है और यही चीज़ देखिए बच्चों अपॉन में हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल माइनस कॉस ए। अब देखिए बच्चे कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, यहाँ भी अंश के रूप में है, यहाँ भी अंश के रूप में है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है बच्चों। ठीक है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए, देखिए यहाँ भी अंश में है, यहाँ भी अंश में है। अगर यही कॉस ए अपॉन में होता तो यहाँ ऐसा नहीं करते कि यहाँ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ कॉमन ले रहे हैं, दोनों अंश में है, हमने यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बाहर चला गया भाई, यहाँ पे 1 बचा। अगर इसी चीज़ का हम अंदर गुणा कर दें तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस कॉस ए हो जाएगा, यही वाली चीज़ ऊपर वाली मिल जाएगी। अब यहाँ भी हमने क्या किया, कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन साइन ए बचेगा, 1 अपॉन साइन ए बचेगा और प्लस में क्या है 1 बचेगा। भाई यहाँ से भी कॉस बाहर चला गया, अगर इसका अंदर गुणा करें तो हमको यही वाली चीज़ फिर प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 एक ब्रैकेट में और नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब बच्चों यहाँ से देखिए 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉसेक ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा कॉसेक ए प्लस 1। आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, चूँकि 1 अपॉन साइन ए इक्वल किसके होता है, कॉसेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब देखिए RHS में क्या है, यही दिया है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा आ गया और यहाँ पे लिख दीजिए यही सिद्ध करना था। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए तो बच्चों देखिए हम लोग जो है एग्जाम्पल इसलिए लगा रहे हैं कि एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रश्नावली सही है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि जो एग्जाम्पल से भी हमारे क्वेश्चन काफ़ी पुटअप हुए, तो इसलिए एग्जाम्पल और प्रश्नावली जो है दोनों लगाना क्या है, ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हमारी जो किताब का अगला एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 15 है, क्या कह रहा है कि सर्वसमिका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो मैं एग्जाम्पल 15 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 15 जो है ये हमारा जो है हम लोग जो है बाई LHS लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग लेके चलेंगे। देखिए हमको जो राइट हैंड साइड में जो लाना है वो क्या दिया है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कहने का मतलब वो सेक थीटा और टेन थीटा के पदों में है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि ये सब वैल्यू हमारी टेन थीटा और सेक थीटा के फॉर्म में जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या हो गया, भाग किससे दिया, कॉस थीटा से। ये बड़ा वाला बटी हो गया मेन वाला, ये वाला हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। अब बच्चों देखिए ये चीज़ क्या है, अपॉन में कॉस थीटा ये सबके साथ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, साइन के साथ जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इसे लिख सकते हैं, और इसको तोड़ के ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। टोटल का बटे देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे दिया है 2 + 1 अपॉन में 3, तो हम इसको ऐसे 2/3 + 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमको फिर मिल जाएगी। और अगर कहीं पे ऐसे दिया हो, ये सही है, अगर कहीं पे दिया है 4/3 + 4, इसको आप कभी ऐसे कभी नहीं लिखोगे, समझे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये नहीं होता है, ये होता है जबकि, तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको दिमाग में बैठाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो गया टेन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए आएगा टेन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेक थीटा। तो टेन थीटा और सेक थीटा को हम एक साथ ले रहे हैं, हमने कर दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 कर दिया, और ये वाला हो गया हमारा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो बच्चों देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा। ठीक है, तो बच्चों जब गुणा करेंगे तो ये फॉर्म हमारा हो जाएगा, ये वाला तो पूरा दिया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, गुणा हमने क्या किया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से किया, और इधर अपॉन में देखिए क्या है, अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपनी जगह, और गुणा हमने किया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। अब बच्चों देखिए इधर चल के देखते हैं, चलो। तो बच्चों अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा प्लस माइनस 1 के साथ होगा, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसका गुणा हम ले जाके इसके साथ किए तो ये वाला हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या है, ये इसका गुणा माइनस 1 के साथ हो रहा है, तो माइनस 1 के साथ हुआ तो ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अपॉन में देखिए, अपॉन वाली चीज़ अभी वैसे ही रहने दीजिए, ये है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये वाला इधर क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो बच्चों अब देखिए एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए ये वाला जो है माइनस 1 का अगर हम अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और ये जो है पूरा नीचे वाला वही है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इधर है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो बच्चों ये देखिए
हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि एक सर्वसमिका होती है जो कि क्वेश्चन में ही कहा है कि सर्वसमिका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए, तो सर्वसमिका क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। तो इस यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा जो है, अगर मैं 1 को इधर भेजूँ तो ये -1 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि ये जो मान आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे से। अब देखिए बराबर करके आप देख लीजिए, इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से हम जो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया -1, ये आ गया -tan थीटा प्लस सेक थीटा। कुछ नहीं किया है, इसका मान -1 रखा है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो यहाँ से बच्चों देखिए ये आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये वाला हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा। अगर देखिए बच्चों अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये वाले टर्म में थोड़ा सा एक जैसे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया, ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसे ही हमने रखा। तो ये हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें इक्वल हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा -1 अपॉन में बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो नीचे से भी हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर ये माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो हमको फिर से ये चीज़ मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो बच्चों यही हमको क्या है लाना था। तो LHS बराबर क्या हो गया, ये हमारा हो गया RHS। तो इस क्वेश्चन में आपको बच्चों एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाया गया है। एग्जाम में भी अगर आप क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली चलेंगे। जो हमारी प्रश्नावली है 8.4 जो है, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।